Good evening, 10th class. So, today we are in chapter number 3, History, Nationalism in India, page number 65, according to my book. And the topic is 3.2, How Participants Saw the Movement. See, in the last topic, we have discussed that Gandhiji has started the civil disobedience movement. And after the Gandhi-Irwin Pact, which was not negotiated by the Lord Irwin, and it was postponed, you can say. And Gandhiji once again has started the civil disobedience movement, but it was not up to the mark, and so many of the people doesn't join it. In this topic, actually, we are going to read about how participants saw the movement. It means there are different type of participants which who participated in this movement. What was their lifestyle and what was their aim? जब उन लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया तो उनका एम क्या था? गांधी जी का एम तो अलग था, पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका एम सबका अलग अलग था, और एम एक न होने की वजह से ही इस मूवमेंट को क्रैश ये हो गया। क्योंकि जब जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन सबका जब एम एक होता है तभी वो मूवमेंट सक्सेसफुल होता है। In a team, or you can say in a cricket match, if all the 11 players are having the same objective, same aim, then it will going to be achieved. If all of them are having different aim, एक आदमी है जिसको केवल अपनी सेंचुरी की पड़ी है, वो 90s में खेल रहा है और आराम से बहुत बॉलें खा रहा है और अपनी सेंचुरी का उसको इंतजार है, उसको टीम के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक फील्डर है जिसको केवल अपनी कपड़ों की पड़ी हुई है कि भाई मेरे कपड़े गंदा नहीं हो चाहिए, मैं फील्ड में डाइव क्यों मारूँ। तो एक टीम गेम हम तभी जीते हैं जब पूरी टीम उसके साथ लगे हो। इन दिस मूवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दिस मूवमेंट ऑल्सो सबका एम एक नहीं था, और इस वजह से ही इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हारना पड़ा या इसको कॉल बैक करना पड़ा। तो इसमें इन दिस टॉपिक वी आर हैविंग 5 पैराग्राफ्स। आज मैं आपको डेली एक पैराग्राफ पढ़ाऊँगा। आई नो कि स्पीड थोड़ा कम है, बट we focus on quality studies. So in first paragraph, in the countryside, we will talk about rich communities. It is written rich peasant communities. Rich peasant communities के क्या एम थे, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया और क्यों उन्होंने पुल बैक किया। तो इट इज़ रिटन इन द कंट्री साइड द रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। इनिशियली तो इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। Being producer of commercial crop, they were very hard hit by the trade repression and falling prices. क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, दोनों जगह फसल बहुत अच्छी होती है, और यहाँ के जो भी अच्छे लोग थे, जाट एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बहुत एग्रीकल्चरली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इस टाइम पर इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, जो हमने पहले भी पढ़ा था इकोनॉमिक डिप्रेशन, एग्रीकल्चर कीमतें बहुत कम हो गई थी और इस वजह से इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा था। सो एज देयर कैश इनकम डिस्पेयर्ड एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड। इनके पास पैसों की कमी हो रही थी क्योंकि इनका सामान नहीं बिक रहा था, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने रेंट्स या आप कह सकते हो कि टैक्सेस कम नहीं कर रही थी। सो दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन द गांधीजीज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन लोगों ने गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इनका मेन मकसद गांधी जी वाला नहीं था। गांधी जी का मकसद आज़ादी दिलाना था। इनका मेन मकसद आज़ादी से इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको इंडिया से भी कोई मतलब नहीं है। इनको केवल मतलब था कि हमारे रेंट और हमारे रेवेन्यूज़ कम हो जाएं, और इसीलिए इन्होंने इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया। बट जब इन्होंने देखा कि गांधी जी तो रेवेन्यू की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, गांधी जी के जब भी भाषण है तो आज़ादी की बात चल रही है, भारत माता की बात चल रही है, तो इन लोगों ने फिर कहा कि यार यहाँ अपनी दाल नहीं करेगी, और दे हैव डिसाइडेड टू कॉल ऑफ विड्रॉ फ्रॉम द मूवमेंट। एंड व्हेन महात्मा गांधी रिकॉल द मूवमेंट दे डिड नॉट जॉइन इट। उन्होंने कहा कि यार हमारी तो कोई बात ही नहीं चल रही है, यहाँ तो केवल आज़ादी की बातें चल रही हैं, एंड दैट्स वाई दे हैव डिसाइडेड नॉट टू जॉइन दिस मूवमेंट। इट इज़ रिटन, आई एम रीडिंग, these rich peasants become enthusiastic supporter of civil disobedience movement. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. इनके लिए स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यू के खिलाफ लड़ना।
इनको भारत माता और आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। इनके रेवेन्यू कम होने के बगैर ही गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। गांधी जी के मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के रीजंस दूसरे थे, बट इनके रीजन क्या थे कि हमारा रेवेन्यू तो कम हुआ ही नहीं। सो व्हेन द मूवमेंट वर रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करने को रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे बात ही नहीं चल रही है, ये तो कुछ और ही लेवल की बात है। सो आई थिंक यू हैव understood this topic. The next topic about the poor peasantry we will discuss is tomorrow.